नमस्कार, ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। महादशेश और अंतर्दशेश का कुंडली में स्थान के संबंध में क्या संबंध बन रहा है, एक दूसरे से किस स्थान में अवस्थित हैं, उसके अनुसार अंतर्दशेश और महादशेश का क्या फल होता है, इसके अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि जन्म कुंडली में एक ग्रह दूसरे ग्रह से सप्तमस्थ हो तो इन ग्रहों की परस्पर महादशा और अंतर्दशा में, अर्थात दोनों में से एक की महादशा हो और दूसरे ग्रह की अंतर्दशा हो, किसी भी ग्रह की, जो दोनों सप्तमस्थ हैं उसमें से किसी भी ग्रह की एक ग्रह की महादशा और दूसरे ग्रह की अंतर्दशा हो, तो उसमें जातक स्वयं अथवा उसकी स्त्री किसी कठिन रोग से अस्वस्थ हो जाते हैं और जातक को कुछ ऐसी क्षति होती है जिसकी पूर्ति पुनः असंभव हो जाती है, अपूर्णीय क्षति होती है जातक को। यदि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ हो, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से षष्ठस्थ होगा तो दूसरा ग्रह उससे अष्टमस्थ ही होगा, षडाष्टक योग इसको बोलते हैं। तो यदि कोई दो ग्रह आपस में षडाष्टक योग बना रहे हों तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों ग्रहों की परस्पर महादशा और अंतर्दशा, अर्थात एक की महादशा हो दूसरे की अंतर्दशा हो, तो उस स्थिति में जातक को झगड़ा का सामना करना पड़ता है, अपमान होता है, उसका लांछन लगता है, उसको देश त्याग करना पड़ता है और बहुत सारे अनिष्ट फल जातक को होते हैं। यदि महादशेश से अंतर्दशेश द्वादश स्थान में हो अथवा अंतर्दशेश से महादशेश द्वितीयस्थ हो, स्वाभाविक है जब महादशेश से अंतर्दशेश द्वादशस्थ होगा तो अंतर्दशेश से महादशेश द्वितीयस्थ ही होगा। ऐसी स्थिति जब बन रही हो तो ऐसे ग्रह की महादशा में जब उस द्वादशस्थ ग्रह की अंतर्दशा आती है, महादशेश से द्वादश भाव में जो ग्रह बैठा हो जब उसकी अंतर्दशा आती है तो जातक को मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है और नाना प्रकार के अपव्यय होते हैं, उसके बहुत सारा अनावश्यक खर्च होते हैं और उसके चित्त में अशांति होती है। यदि महादशेश से अंतर्दशेश चतुर्थस्थ हो, पंचमस्थ हो, नवमस्थ हो, दसमस्थ हो अथवा एकादशस्थ हो तो जातक को शुभ फल ही होता है। दशानाथ जिस स्थान में उच्च का होता है उस स्थान में यदि कोई ग्रह बैठा है, दशानाथ जिस स्थान में उच्च का होता है, अर्थात मान लेते हैं जैसे मंगल मकर में उच्च का होता है, तो मंगल ग्रह की महादशा चल रही हो और मकर राशि में कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए शनि बैठा हो, तो वैसे शनि की अंतर्दशा में अर्थात उस दसमस्थ ग्रह की महादशा में मकर राशि में स्थित ग्रह की महादशा में अंतर्दशा में शुभ फल ही होता है। फिर से जान लें, दशानाथ जिस स्थान में उच्च का होता है उस स्थान में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह की अंतर्दशा में भी शुभ फल होता है। यदि महादशेश और अंतर्दशेश में तात्कालिक शत्रुता हो कुंडली में तो फल अनिष्ट होता है, परंतु इन दोनों में यदि तात्कालिक मित्रता रहती है तो जो अनिष्ट फल होने वाला है महादशा और अंतर्दशा में वह आधा घट जाता है, अर्थात आधा अनिष्ट फल में कमी आ जाती है। यदि अंतर्दशेश पापक ग्रह हो और महादशेश के साथ बैठा हो अथवा उससे द्वितीयस्थ हो अथवा तृतीयस्थ हो, क्या है, अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है वह पापक ग्रह हो और महादशेश के साथ बैठा हो, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह के साथ बैठा हो, या उस महादशेश से द्वितीय भाव में बैठा हो पापक ग्रह होकर के, या तृतीय भाव में बैठा हो, तो जातक को दुख और अशांति होती है वैसे ग्रह की अंतर्दशा में। परंतु वही अंतर्दशेश यदि शुभ ग्रह हो और महादशेश के साथ बैठा हो या महादशेश से द्वितीयस्थ हो या उससे तृतीयस्थ हो
तो वैसी स्थिति में जातक के सुख की वृद्धि होती है। अगले वीडियो में हम ग्रहों की अवस्था के अनुसार उनकी महादशा और अंतर्दशा में क्या फल होता है जातकों को, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।